गुड इवनिंग। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डी सारथी। आज क्लास 12 का अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम रेशियो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रेशियो क्या है? ये अकाउंटिंग रेशियो है। अकाउंटिंग रेशियो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का एक टेक्निक है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटमों को दो या दो से अधिक मदों के मध्य मैथमेटिकल रिलेशनशिप रखता है। ये उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो। इसमें लिखा है अकाउंटिंग रेशियो आर एन इम्पोर्टेंट टूल of financial statement analysis. Accounting ratio are an important tool of financial statement analysis. A ratio is an mathematical number calculated as a reference to relationship of two or more numbers and can be expressed as a fraction, proportion, percentage and a number of times. तो ये एक टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजर करने का। एक अकाउंटिंग मैथमेटिकल है ये। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग रेशियो कई प्रकार के हैं। ये टाइप्स ऑफ रेशियो है। तो सबसे पहले है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो टू मीट इट्स कमिटमेंट बिजनेस नीड्स लिक्विड फंड्स। द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर्स एंड when it is due is known as liquidity, and the ratio calculated to measure it are known as liquidity ratios. These are essentially short term in nature. ये लिक्विडिटी रेशियो में ये देखा जाता है कि बिजनेस में सॉल्वेंसी कितना है, शोधन सॉल्वेंसी इफिशियंसी कितना है। ठीक है, ये मापा जाता है, ये मेजरमेंट किया जाता है, जिसके अंतर्गत टू रेशियो होते हैं, एक करेंट रेशियो, एक क्विक रेशियो। करेंट रेशियो का फार्मूला है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फार्मूला है क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो को ही लिक्विड रेशियो कहते हैं। क्विक रेशियो को ही लिक्विड रेशियो कहा जाता है। करेंट रेशियो में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज आता है। इन्हीं की सॉल्वेंसी इफिशियंसी का मेजर किया जाता है। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज बिजनेस में जो 12 मंथ्स के अंदर करंट एसेट्स को कैश में चेंज किया जा सकता है, उसे ही हम कहते हैं करंट एसेट्स। अधिकतम 1 ईयर के अंदर कैश में चेंज किया जाता है जिन संपत्तियों को, उन्हें कहा जाता है करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज है बिजनेस का, जो लायबिलिटी है उसे 12 मंथ्स के भीतर ही पेमेंट करने की क्षमता कितनी है बिजनेस में, इसकी माप के लिए ये दोनों रेशियो लागू होता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, तो करंट एसेट्स
क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं, कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत, तो मैं समझता हूं आप लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में। आप जानते होंगे कि करंट एसेट्स कौन कौन होते हैं। मैंने लिख दिया है, कैश इन हैंड, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में मूल रूप से दो आ जाते हैं, एक डेप्टर्स, दूसरा बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, एकड इनकम, एडवांस टैक्स पेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आते हैं करंट एसेट्स में। करंट लायबिलिटीज में आते हैं ट्रेड पेबल, जिसके अंतर्गत क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल शामिल होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रपोज डिविडेंड, इनकम टैक्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होता है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है, अब क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स क्या है, तो क्विक एसेट्स में क्विक एसेट्स मैंने यहां लिखा है, देखिए, क्विक एसेट्स करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी होता है और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां लिख ही देता हूं मैं एक बार अलग से, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस, लिख के रखा हूं मैं, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये होता है। तो हम चलते हैं, वैसे ज़्यादा जटिल नहीं है, कुछ तो है। हम लोग चलते हैं करेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, Question number 1. Following is the balance sheet of Raj Oil Mills Limited as at March 31st, 2017. Calculate current ratio. Current ratio, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत ट्रेड पेबल। फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दे दिया है। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कौन कौन है, करंट एसेट्स है इस क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने 55,800 प्लस 28,800 प्लस 59,400 इज इक्वल टू 1,44,000 रुपीज आपका करंट एसेट्स आ गया, 1,44,000। करंट लायबिलिटीज देखेंगे, ट्रेड पेबल एक ही ठो है इस क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल 72,000। अब इनको हम इस फार्मूला में रख देंगे, CR यानी कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, 1,44,000 बाय 72,000
इज इक्वल टू 2:1 आंसर आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टाइटल मशीन लिमिटेड एज एट March 31st, 17. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserve and surplus, non-current liabilities, long-term borrowing, current liabilities, short-term borrowing, trade payables, short-term provisions, assets, non-current assets, fixed assets, tangible assets, current assets, inventories, trade receivables, cash and cash equivalent, short term loan and advance, ये है। तो करेंट रेशियो का फार्मूला है CA/CL, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स कौन कौन है? करेंट एसेट्स इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है। हमने ये सब को टोटल कर दिया, 12 लाख, 9 लाख, 2,28,000 और 72,000 इक्वल टू 24 लाख होता है। 24 लाख करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बारोइंग प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हमने इनकी भी अमाउंट टोटल कर दिया 6 लाख, 23,04,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 30 लाख। लिक्विड एसेट्स करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। तो करेंट एसेट हमने निकाल लिया 24 लाख माइनस इन्वेंट्री दिया हुआ है 12 लाख, माइनस कर दिया तो 12 लाख आपका लिक्विड एसेट्स आ गया। ठीक है। अब हम बनाते हैं करेंट रेशियो। ये करेंट रेशियो, इसमें दोनों पूछा है, कैलकुलेट करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो करेंट रेशियो का फार्मूला करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स 24 लाख बाय करेंट लायबिलिटीज 30 लाख इक्वल टू 0.8:1। ये लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज, इसका फार्मूला। तो लिक्विड एसेट हमने निकाला 12 लाख बाय करेंट लायबिलिटीज 30 लाख इक्वल टू 0.4:1। ठीक है। ये आपका ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है करेंट रेशियो इज 3.5:1, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। हमने यहाँ कुछ लिखा है, देखिए कुछ फार्मूला बताए हैं। वर्किंग कैपिटल, WC का मीनिंग है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है। करेंट एसेट्स इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग। तीसरा करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। और फिर चौथा है 4 में लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है करेंट रेशियो 3.5:1, वर्किंग कैपिटल दिया है और हमें
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज, कैलकुलेट करने के लिए बोला है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। एक हमने इक्वेशन बनाया है, ऐसे सूत्र है, इसका फार्मूला है। इसमें के क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल 90,000 इज इक्वल टू करेंट एसेट्स 3.5x माइनस CL, करेंट लायबिलिटीज 1 है, करेंट लायबिलिटीज 1 है, तो ये x कर दिए, 1 को x कर दिए, ठीक है। अब यहाँ हल करते हैं, 90,000 इज इक्वल टू हम माइनस कर दिए इसमें, तो 2.5x आ गया। अब हम x निकाल लेंगे, x का मतलब यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज निकलेगा। क्या निकलेगा? करेंट लायबिलिटीज। x इज इक्वल टू 90,000 बाय 2.5 इज इक्वल टू 36,000, तो करेंट लायबिलिटीज आया 36,000। इसलिए करंट एसेट ज्ञात करना सरल है, क्योंकि ये 1 है, तो एसेट लायबिलिटी 1 है, तो एसेट्स 3.5 है उससे, इसलिए करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इनटू 3.5 इज इक्वल टू 36,000 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 1,26,000 हमारा करंट एसेट्स आ जाता है। यहाँ करंट लायबिलिटीज निकल गया और यहाँ करंट एसेट्स निकल गया। आ रहा होगा समझ, आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, साइन लिमिटेड हैज अ कंपनी रेशियो, करंट रेशियो 4.5:1 and quick ratio 3:1 if the inventory is 36,000. Calculate current liabilities and current assets. इन्वेंट्री दिया हुआ है 36,000, करंट रेशियो 4.5, ये एसेट्स है, 1 लायबिलिटी है। इसी प्रकार क्विक रेशियो में ये क्विक एसेट 3, लायबिलिटी 1, राइट, समझ आ रहा है। तो इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है, ये फार्मूला देख लीजिए। इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो इन्वेंट्री दिया हुआ है 36,000 इज इक्वल टू एसेट डाल दिया 4.5x माइनस क्विक एसेट 3x, 36,000 इज इक्वल टू माइनस कर दिए यहाँ, तो 1.5x, तो x इज इक्वल टू 36,000 बाय 1.5 इज इक्वल टू 24,000। ये लायबिलिटी है, ये लिखा हूं लायबिलिटी, ये लायबिलिटी निकलेगा। बिजनेस का क्या निकल गया? लायबिलिटीज 24,000। अब हमें करंट एसेट्स निकालना है, तो यहां देखिए, जब लायबिलिटी 1 है तो एसेट्स 4.5 है, इसलिए यहां हमने लायबिलिटी निकाल दिया 24,000, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इनटू 4.5, तो करंट लायबिलिटीज 24,000 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 1,08,000 रुपीज करंट एसेट्स आ गया, ठीक है। इसी प्रकार एक सवाल और बना दिया गया है 5 नंबर, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर रुपीज 75,000 if current ratio is 4:1 and the liquid ratio is 1:1. Calculate value of current assets, liquid assets and inventory. Current asset
लिक्विड एसेट एंड इन्वेंटरी हमको बोला है। ये है करेंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 1:1 और करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है ये 75,000। तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटीज इनटू 4 इसलिए क्या, ये एसेट्स है और ये लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी 1 है हमारा, ये आप देखिए फार्मूला करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज, तो करेंट एसेट्स 4, करेंट लायबिलिटीज 1, तो हमारे पास मौजूद है, दिया हुआ है क्वेश्चन में करेंट लायबिलिटीज 75,000, तो करेंट लायबिलिटीज 75,000 इंटू 4 कर दिए तो ये हमारा करेंट एसेट्स निकल गया 3 लाख रुपीज। अब हमें निकालना है क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स का रेशियो क्या है, 1:1 है, तो जितनी लायबिलिटीज है उतनी क्विक एसेट्स है, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटीज इंटू 1, तो 75,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 75,000। करेंट लायबिलिटीज भी निकल गया, करेंट लायबिलिटीज बोलता हूँ, क्विक एसेट्स भी निकल गया। अब हमें निकालना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने का फार्मूला है करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करेंट एसेट्स हमने निकाला 3 लाख, क्विक एसेट्स निकाला हमने 75,000, 3 लाख माइनस 75,000 इज इक्वल टू 2,25,000 रुपीज इन्वेंट्री आया। मैं समझता हूँ आया होगा आप लोगों को समझ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट।